नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस नए एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस वक्त देश में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ हिंदू मुसलमान के नाम पे चल रहा है तो कुछ भ्रष्टाचार के नाम पे चल रहा है। बड़े बड़े खेमे आपस में भिड़े हुए हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी जानी जाती है। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कुछ देश में चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा हम और मेरी पूरी ये जो गणमान्य मेरे साथी मौजूद हैं, हम अगले 1 घंटे के दौरान आपसे हर मुद्दे पे सवाल पूछें। पर शुरुआत, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से आते हैं, मैं वहीं से करना चाहता हूँ। आपकी पार्टी जब 10 साल पहले एग्जिस्टेंस में आई तो आपने नई राजनीति की डेफिनेशन दी। आपने करप्शन के खिलाफ देश में माहौल बनाया कि आप आ जाएंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगा। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके डबल स्टैंडर्ड करप्शन के दिखाई देते हैं। एक नेता को आप करप्ट कहते हैं और उसको बाहर निकलवा देते हैं कैबिनेट से, दूसरे को एजेंसी कहती है कि ये करप्ट है, इनको अंदर होना चाहिए, तो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये करप्ट नहीं है। ये सिंगला साहब के मामले में और सत्येंद्र जैन के मामले में ये आपका दोहरा रवैया क्यों है? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा समय देंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हम नई राजनीति के लिए आए थे और नई राजनीति का सबसे बड़ा मॉडल दिल्ली ने दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, जो इंसान की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें एक अनुकरणीय काम करके दिखाया। और जिस सत्येंद्र जैन का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी मोहल्ला क्लिनिक का एक ऐसा मॉडल दिया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। करप्शन के केस में दिल्ली में ही एक मंत्री को पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने बर्खास्त किया था। पंजाब में अभी एक मंत्री को बर्खास्त किया भगवंत मान जी ने। लेकिन इसके साथ साथ इसका दूसरा पक्ष ये है जो हमें समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का जितना एजेंसियों का दुरुपयोग करके उत्पीड़न किया गया, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक दल का नहीं किया गया। एक एक करके मैं उदाहरण देता हूं। मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ, जिसमें राजेंद्र कुमार जी, उनके प्रमुख सचिव, को गिरफ्तार किया गया, उनको अपमानित किया गया, गालियां दी गई। पिछले 7 वर्षों से सस्पेंड है, आज तक कोई साक्ष्य उनके खिलाफ, कोई मामला उनके खिलाफ नहीं बन पाया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा हुआ, आज तक कुछ नहीं निकला। कैलाश गहलोत पे छापा हुआ, हमारे 34 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, 140 मुकदमे लगाए उनके ऊपर, 72 में उनको न्यायालय से क्लीन चिट मिली। दिल्ली पुलिस को कई मामलों में फटकार मिली और साथ ही साथ आज भी बहुत सारे मामले में स्टे है और पेंडिंग है। सत्येंद्र जैन का पूरा मामला क्या है? इनके ऊपर एक नहीं, सीबीआई और ईडी के कई मामले चलाए गए। एक मामला चला जिसमें आप जानते हैं सीबीआई डायरेक्ट एफआईआर करती नहीं, पहले उन्होंने पी किया, बाद में एफआईआर किया। सर्विसेज के मामले में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ऐसा करके एक मामला चलाया गया इनके खिलाफ। 5 साल तक सीबीआई ने वो केस चलाया, बाद में उनको क्लीन चिट दे दी, कह दिया साहब हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं सत्येंद्र जैन के खिलाफ। ये जो मामला है 8 साल पुराना मामला है, 7 बार पूछताछ के लिए बुलाया, कभी गिरफ्तार नहीं किया, कभी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। अचानक इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, बार बार उनकी रिमांड ली जा रही है। ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए सत्येंद्र जैन के घर से बरामद हुआ। मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे ही पूछा था कितनी बरामदगी हुई सत्येंद्र जैन के घर से। 2,79,000 रुपए जो अकाउंटेड मनी थी, जिसको सीज भी नहीं किया ईडी ने। तो एक आदमी को, हम बिल्कुल नई राजनीति के लिए आए हैं, लेकिन हम उत्पीड़न की राजनीति झेलने और बर्दाश्त करने के लिए नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी आए हैं। अगर हमको गलत ढंग से कहीं फंसाया जाएगा, हमारे विधायकों पे जबरदस्ती मुकदमा लगा के जेल में डाला जाएगा, उनको आरोपित किया जाएगा बेबुनियाद मामलों में, तो उसके खिलाफ डेमोक्रेसी में हमारे पास आवाज उठाने का भी ऑप्शन है, न्यायालय में भी लड़ने का ऑप्शन है, उसका हम प्रयोग कर